माध्यम से पहुंचा हूं, जो पूर्व के चेयरमैन रहे, मनोनीत चेयरमैन अखिलेश राज जी, जो परिचय के मोहताज नहीं हैं और इनकी प्रथम नियुक्ति हुई थी जो चुनाव से पहले। जो आज चुनाव जो हो रहा है, अब तो सीधा चुनाव हो रहा है और बिहार सरकार से नियोजित कर भेजे जाते थे। मैं नरकटियागंज में हूं और ये बौद्ध एवं महात्मा गांधी की भूमि है। मैं मिलवा रहा हूं श्री अखिलेश राज जी से, जो पूर्व चेयरमैन रहे और वर्तमान इनकी क्या मानसा है और वर्तमान विकास के संदर्भ में दो शब्द। मैं अखिलेश राज हूँ और मैं 1994 से 2000 तक नरकटियागंज का चेयरमैन था। उस कार्यकाल में हम लोगों ने बहुत सारे काम नरकटियागंज के विकास के लिए किया था, जिसमें सबसे पहला कार्य ये था कि शहर हो या गांव, इन लोगों की परेशानियों को देखते हुए छोटे छोटे न्यायिक कार्य के लिए भी इन्हें बेतिया जिला जाना पड़ता था। तो उस वक्त इस पर एक बहुत बड़ी हमने युद्ध आरंभ किया, संघर्ष प्रारंभ किया और अंततः गोतवा 1 अप्रैल 1991 को यहाँ अनुमंडल की स्थापना हो गई, जो हमारे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसमें किन किन लोगों की ज्यादा सहभागिता थी आपने जब ये कदम उठाया? इसमें ग्रामीण जनता के अलावा शहरी क्षेत्र के लोगों की डिमांड थी कि छोटे छोटे 144 या 107 के लिए भी हम लोग को बेतिया जाना पड़ता है। तो उस वक्त हमारे माननीय मंत्री भोलाराम तूफानी नरकटिया शिकारपुर सुरक्षित क्षेत्र से वो विधायक थे और मंत्री थे, उनका बहुत बड़ा योगदान था और उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सहयोग करके ये काम को कराने में अपना मदद दिया। आप कौन कौन सा सामाजिक काम इस नरकटियागंज के लिए आपने किया, जो और पद से हटकर इतने दिनों तक आपने नरकटियागंज को चलाया और नगर पंचायत नगर परिषद आज आने की स्थिति है और वर्तमान आपका क्या कहना है? दो शब्द। सूत्रों ने बताया कि आप भी वर्तमान उच्च पद के दावेदार हैं, जो सीधा वोट की जो कामना हो रही है उसमें आपकी भी भागीदारी हो। में दो शब्द ये कहना चाहता हूँ यहाँ के समस्त सम्मानित जनता को कि हमने हमेशा उनके सुख दुख के लिए और एक विजन के हिसाब से काम किया था, जिसमें मास्टर प्लान बनाने के लिए भी काम हुआ, जिससे के चलते आज गली गली और मुख्य सड़कों का और नाली का निर्माण हुआ। साथ ही यहाँ पर बहुत वर्षों से नरक बन चुके गौशाला का भी निर्माण हमारे समय में हमने कराया और बहुत सारे छोटे निम्न मध्यम वर्गीय दुकानदारों के लिए वेंडिंग जोन यानी मार्केट का भी निर्माण कराकर उन्हें बसाने का काम किया। और ये मास्टर प्लान में जो हमने बनाया था उसमें बहुत सारे काम अभी अधूरे हैं। मसलन कि यहाँ 4-4 धर्मशालाएँ थी, जिससे मध्यम वर्ग के लोग या गरीब के लोगों की शादी विवाह में बहुत सारी सहूलियतें मिला करती थी। आज स्थिति यह है कि 3 धर्मशाला खंडहर में तब्दील हो चुका और एक बिक चुका है। तो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होगी कि अगर मैं शहर का सभापति यहाँ के जनता के द्वारा चुना जाता हूँ, तो सबसे पहले उन गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए एक धर्मशाला का निर्माण कराना है जो उच्च स्तर का हो और बहुत कम पैसे में ही उन लोग ये सहूलियत प्राप्त हो जाए। दूसरा, यहाँ 40-50 साल पहले पुस्तकालय हुआ करता था और आज इतना विकसित दुनिया होती जा रही है और यहाँ एक भी पुस्तकालय नहीं है, जिससे हमारे जो छात्र नौजवान हैं या जो भी पढ़ाकू लोग हैं उन्हें इससे वंचित होना पड़ रहा है। तीसरा, यहाँ एक भी पार्क नहीं है जहाँ पर वृद्ध लोग या नौजवान लोग जाकर वहाँ उसका आनंद लें, वहाँ अपने स्वास्थ्य लाभ का फ़ायदा उठाएं। ऐसा नहीं है जिसे हम करना चाहते हैं। चौथा, यहाँ की आज भी हमारे क्षेत्र में बहुत सारे गरीब लोग हैं जो लकड़ी या अपने पैसे के अभाव में अपने पूर्वजों अपने परिजनों की संस्कार उचित ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हमारा ये प्लान था मास्टर प्लान में कि यहाँ विद्युत सौदागृह का भी निर्माण होना चाहिए, यहाँ पार्किंग का भी निर्माण होना चाहिए, क्योंकि शहर में जाम लग जाता है। लोग गाड़ियों से और मोटरसाइकिलों से शहर के रोडों को जाम कर देते हैं। तो हमारी ये भी है कि अगर मैं आऊँगा तो इस पर भी काम करूँगा।
चौथा ये है कि यहाँ पर बहुत बड़ा ये मार्केट, पहले छोटा मार्केट था, आज ये अनुमंडल है, अनुमंडलीय शहर है। यहाँ पर आज भी जब बाहर से या शहर की महिलाएं बाजार में आती है खरीदारी करने के लिए, और जब उसे वॉशरूम जाना पड़ता है तो यहाँ एक भी ढंग का वॉशरूम नहीं है। अगर मैं आया तो निश्चित रूप से बहुत ही हाई क्वालिटी का वॉशरूम बनाऊंगा जो हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को उसका समुचित लाभ मिल सके। तो ये सब के अलावा भी बहुत सारे चौराहे तिराहे हैं जहाँ पर हम अपने देश के और अपने हिंदुस्तान के, भारत के महान राष्ट्रभक्तों का, जैसे झांसी की रानी की मूर्ति, महाराणा प्रताप की मूर्ति, अम्बेडकर साहब की मूर्ति और इस तरह के भगत सिंह का, और ये लोग तो हम लोगों ने लगा लिया है, लेकिन और बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो ये बौद्ध का भी स्थल है और बौद्ध एवं गांधी का मुख्य भूमि गिना जाता है आपका ये जगह। उसी के आधार पर आपने जो लेखनी का कार्य किया उसके बाद सफलता मिली और ये एसडीओ कोर्ट का निर्माण हुआ और अनुमंडल हुआ। है एक बहुत बड़ा हमारे क्षेत्र को फायदा हुआ है, लेकिन आज प्रशासन की कमजोरी ये है कि सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट खुल जाने के बाद भी यहाँ मजिस्ट्रेट नहीं आ रहे हैं, जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों का बहुत ही नुकसान हो रहा है। हम लोग जब इस पर आएंगे तो इसकी भी लड़ाई लड़ेंगे और भविष्य में जिला बने नरकटियागंज, इसकी 2 साल पहले से हम लोग आंदोलन चला रहे हैं, उसको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जनता के इतने दिनों से भ्रमण कर रहे हैं और इस कार्य को करने जा रहे हैं, जनता से क्या कह के आप वोट मांग रहे हैं? यहाँ की जनता बहुत समझदार है और वो समझ रही है कि किसका अनुभव हमारे शहर के लिए क्या क्या मिला है। आज हम लोगों से जितना बन सका था हम लोगों ने सामूहिकता के साथ कार्य किया था। जितने भी हमारे कमेटी में लोग थे सबकी सहयोग और उनके विचारों से हम लोगों ने यहाँ पर विकास का काम किया था। और टैक्सेशन के संदर्भ में दोस्तों बिल्कुल कोशिश करेंगे। आज हमारे सब्जी मंडी है या बहुत सारे तह बाजारी हैं जहाँ पर लोग आज भी तित्र मतलब दुकानदारी चला रहे हैं, पैदल निकलना भी मुश्किल है। हम कोशिश करेंगे इनके लिए एक व्यवस्थित सलीकेदार वेंडिंग जोन बनाने का, जिसमें ये इज्जत के साथ अपना व्यापार कर सके और इसमें अपना रोजगार पा सके, सुरक्षित रहे, इज्जत से रहे, मान सम्मान से रहे। युवाओं, बहनों एवं बुजुर्गों से आपका क्या आग्रह है? यही है कि वो बहुत सारे हमारे भाई लोग इस चुनाव में खड़े हैं, हमें किसी से कोई बैर नहीं है, सब लोकतंत्र है, सबको लड़ने का हक है, लेकिन हम भी एक उसमें उम्मीदवार हैं। अगर हमारे कार्य जो पिछला कार्य आप देख रहे हैं जो हमने बताया है, अगर आप संतुष्ट हैं, मेरे वचनों से संतुष्ट हैं और मेरे आने वाले भविष्य के जो घोषणा पत्र है, हमारी ये भी घोषणा पत्र में है कि हमारे यहाँ टैक्सेशन जो होल्डिंग टैक्स हमारे जनता देती है, तो अगर वो 2-4 साल किसी कारणवश ना दे तो उतना ही जितना होल्डिंग टैक्स है उतना ही उसको पेनाल्टी भरना पड़ता है। तो ये तो मैं आते आते इस पर रोक लगाऊंगा और आग्रह करूंगा कि वो लोग भी समय पर पैसा जमा करें। दूसरा, बीपीएल के जो गरीबों का, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, अगर बहुत पहले का उनका जमीन रोड के किनारे है तो उनको भी उतना ही शुल्क देना पड़ता है। लेकिन हम चाहेंगे कि बीपीएल के लोगों को ये इसका अगर 100 रुपया उनका टैक्स लगता है तो क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कि वो गरीबी रेखा से नीचे उनको 10 रुपया ही टैक्स लिया जाए और उन्हें वो तमाम तरह की सुविधाएं दी। कि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसमें वोटरों की संख्या कितनी? देखिए यहाँ पर अभी तो रिसेंटली तो अभी पता लगभग 35 से 40 हजार यहाँ वोटर्स हैं। 35 से 40 हजार भी वोटर्स हैं जो अभी कुछ दिनों में फिर बढ़ सकते हैं। अभी जो पुनर्निरीक्षण होगा वोटर लिस्ट दिन है हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे हिंदू भाइयों के लिए, और हम सभी लोग रामनवमी का त्यौहार मना रहे हैं। और आज एक आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज से सिर्फ 1 महीना पहले 10 मार्च को एक दुखद घटना घट गई थी और मैं अपने पुत्र की स्मृति में आज ये बड़ा संयोग और पावन दिन है कि मुझे समाज का सेवा करने का एक मौका मिला। वर्षों से उपेक्षित
हॉस्पिटल चौक पर महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम का रोड का नामकरण हुआ, लेकिन वो खंडहर में बदला हुआ था। 2006-07 में उसका नामकरण किया गया था, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं बनाया गया था। और आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है अपने लोगों की सेवा करने, शहर के लोगों की सेवा करने के लिए, कि मैं अपने पुत्र की स्मृति में वहाँ पर आज शिलान्यास किया हूँ रामनवमी के पावन दिन। और वहाँ महर्षि दयानंद सरस्वती का बहुत बड़ा संगमरमर की मूर्ति लगेगी। वहाँ छतरी बहुत सुंदर बनाया जाएगा, और भी सौंदर्यीकरण का काम के लिए आज हमने शिलान्यास किया है सैकड़ों लोगों के बीच में। इसका स्वयं वहन हम करेंगे। अपने निजी खर्चे से इसको बनाकर शहर को, समाज को समर्पित कर रहे हैं। इसमें किसी तरह का कोई बात नहीं।